हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एसएससी के जो भी पिछले 5 सालों में एग्ज़ाम हुए थे उनकी कट ऑफ क्या रही थी। तो आज अपन इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि 2019 के एग्ज़ाम में कट ऑफ क्या रही थी, 2020 में टीयर 1 की कट ऑफ क्या रही थी, 2021 में क्या रही, 2022 में क्या थी और 2023 में टीयर 1 की कट ऑफ क्या थी। और हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखना, जो अपन इसमें कट ऑफ की बात करेंगे वो लिस्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें आपके AAO और JSO के अलावा जो भी पोस्ट रहती हैं उसकी कट ऑफ निकलती हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2019 की कट ऑफ के बारे में। तो 2019 में टोटल 1,25,229 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया था टीयर 2 के लिए। उसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जैसा कि SC में 22,965 कैंडिडेट क्वालिफाई करे, ऐसे आप हर एक कैटेगरी का देख सकते हो। अब अपन बात करें कट ऑफ की, तो UR की कट ऑफ रही थी 147.78 और OBC की कट ऑफ रही थी 135.95। EWS की कट ऑफ क्या रही थी 135.04 और SC की कट ऑफ रही थी 115.35 और वही ST की कट ऑफ रही थी 104.91। ठीक है दोस्तों, ये कट ऑफ थी 2019 की। अब बात करें 2020 की। अगर हम 2020 के कट ऑफ की बात करें तो इसमें टोटल 1,14,135 कैंडिडेट को टीयर 2 में क्वालिफाई किया था। कैटेगरी वाइज आप ये देख सकते हो। इसमें कट ऑफ रही थी UR की 132.37 यानी 132.37 और पिछले OBC की कट ऑफ देखो तो 119 रही थी, SC की 100 नंबर की रही थी, EWS की 109 नंबर की रही थी। ठीक है दोस्तों, और कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जैसे 3,275 कैंडिडेट SC के ऐसे थे जिन्होंने UR की कट ऑफ क्लियर करी। ST के 1,014 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने UR की कट ऑफ क्लियर करी थी। वहीं 19,684 कैंडिडेट यानी सबसे ज़्यादा OBC के कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने UR की कट ऑफ को क्वालिफाई किया था। 2021 के कट ऑफ की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करें कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करे थे, तो 1,13,848 कैंडिडेट क्वालिफाई करे थे। कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे UR की कट ऑफ 130 रही थी, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 2 नंबर कम रही थी। वहीं SC की कट ऑफ 94 नंबर रही थी, OBC की कट ऑफ 117 रही थी, EWS की कट ऑफ 109 रही थी और ST की कट ऑफ 81 नंबर की रही थी। अब इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जैसे SC के 3,448 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने UR की कट ऑफ को क्वालिफाई कराएं। ST के 1,093 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने UR की कट ऑफ को क्वालिफाई करा, यानी जिनके स्कोर 130 प्लस रहा। और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे वो OBC के थे 19,179 जिन्होंने UR की कट ऑफ को क्लियर करा। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें 2022 की, तो 2022 में SSC के इतिहास में CGL में आज तक कभी इतनी वैकेंसी नहीं आई थी जितनी 2022 में आई थी। लगभग 37,000 के अप्रोक्स वैकेंसी आई थी, जहाँ तक मेरे को याद है। मतलब 36 to 38,000 के बीच में आप मान सकते हो इतनी वैकेंसी थी। तो आप देख सकते हो कितनी वैकेंसी थी। इतने तो मतलब GD में वैकेंसी आती है जनरली, SSC में तो CGL में आप मान के चलो 10-12 हज़ार के एवरेज वैकेंसी रहती थी, लेकिन 2022 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई थी। तो उसका सीधा इफेक्ट आपको कट ऑफ में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी और पेपर थोड़ा हार्ड होगा तो कट ऑफ उतनी ज़्यादा नीचे जाएगी। इसमें देख लो आप 3,60,000 कैंडिडेट को पास करा था, क्योंकि वैकेंसी भी लगभग इतनी थी 36,000 के आसपास। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो किस कैटेगरी के कितने एस्पिरेंट कैंडिडेट को पास करें। अब जनरल की कट ऑफ 114 नंबर रही थी, OBC की कट ऑफ भी 114 रही थी, EWS की कट ऑफ 102 रही थी, SC की कट ऑफ 99 रही थी और ST की कट ऑफ कितनी रही थी 77 रही थी। और वही आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो कौन सी कैटेगरी में कितने बच्चों ने जनरल से पेपर को क्वालिफाई करा था। ठीक है दोस्तों, अब 2023 की बात करें तो 2023 में वैकेंसी कम थी, तो कट ऑफ एकदम इंक्रीज हो गई। UR की कट ऑफ 150 चली गई, OBC की कट ऑफ 145 चली गई, EWS की 143 और SC की 126, ST की कट ऑफ 118 चली गई थी। अब आपके चल रहे हैं 2024 के एग्ज़ाम। अभी इसके 26 तारीख को ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब इसमें अपन कट ऑफ की बात करें तो जहाँ तक मेरा मानना है, तो UR कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, उनके 130 से 135 नंबर के बीच में बन रहा है रो स्कोर।
तो टीयर वन के क्लियर होने के हाई चांस रहेंगे उसको, क्योंकि एक तो वैकेंसी भी काफ़ी है, आपकी बात 17,000 के लगभग हैं, और वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, पहले अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, और पेपर भी ठीक ठाक है। तो 130-35 मतलब 135 तो मैक्सिमम है, 135 तक। इसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी का ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, 228 से 232-33 तक आप मान सकते हो। अगर इतना रो स्कोर आ रहा है तो उसका टीयर वन क्लियर होने का हाई चांस रहेगा। और वही ईडब्ल्यूएस का 127 के लगभग मान लो। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर की बात कर ली अपन ने। अब अपन एससी की बात करें, तो एससी में लगभग आपको 115 नंबर लाने होंगे। 115 नंबर अगर आपके रो स्कोर आ रहा है तो आपके टीयर वन के क्वालिफाई होने के हाई चांस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी अब वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी बढ़ती है या डिक्रीज भी हो जाए, और आपका पेपर इजी शिफ्ट पे था या हार्ड शिफ्ट पे था, कट ऑफ बहुत सारे वेरियस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है दोस्तों, और एसटी की बात करें तो अगर आपके 104 प्लस स्कोर बन रहा है रो स्कोर, तो आपके क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे।